वक़ास साहब, जिस तरीके से आज भी बयान सामने आया है कि पहले आजम खान साहब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची शाह महमूद कुरैशी से होते हुए, उसके बाद काबीना में इस पर डिस्कशन हुई और उसके बाद ये सारा मामला आया, तो उस वक्त में जो गवर्नमेंट थी, बहुत से लोग इस साइफर के मामले पर आपस में कनेक्टेड थे और सब लोग उस वक्त तक डिफेंड करते रहे। तो अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से मुकदमा चल रहा है पीटीआई चेयरमैन पर, फिर तो और भी इसमें नाम आ सकते हैं। और ये 164 के तहत बयान से क्या मुराद है, ये भी जरा नाजरीन को बताएं। देखिए, बिल्कुल ये जो भी स्टेट के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सीक्रेट रखना था, देन दिस वुड बी द लायबिलिटी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसको सीक्रेट ही रखना था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाए, आपको जो भी तोहफा दिया जाएगा, आप एक सुई से लेके घड़ी से लेके गाड़ी तक, वो तमाम के तमाम तोशाखाना में दिए जाएंगे, चूंकि वो रियासत के नुमाइंदे के तौर पे दिए गए। इसी तरह जो दस्तावेजात आपके हवाले की जाती है वो रियासत के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्टेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप कभी भी अपने पास कैरी नहीं कर सकते। अगर आप कैरी करेंगे तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी चीजें आपके ओथ की वायलेशन के जिम्मन में आएंगी। आप जब प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ेंगे तो वहां से एक निब, एक सुई, एक पेन भी वहां से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको जो अमानत दी गई थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, तमाम की तमाम चीजें आप इख्तियार इफ्तिखार छोड़ने के साथ साथ रिटर्न करते हैं। दूसरी जो आपने चीज पूछी, क्या वो दूसरे जो लोग थे, तमाम लोग जो पार्टिसिपेटर थे, फैसिलिटेटर थे और कंपनीज के तौर पे इसमें शामिल थे, आजम खान इज वन ऑफ देम। जो इनकी स्टेटमेंट दी गई है 164 की, वो बतौर अप्रूवर दी गई है, जिसे कानून की जुबान के इजराए तफन्नुन जो है वादा माफ गवाह कहा जाता है। हमारे जो कानून शाद आर्डर है उसके अंदर आर्टिकल 16 भी मौजूद है, 129 भी मौजूद है। और जो 16 के अंदर ऐसे शख्स को कम्प्लिस कहा जाता है कि जो खुद पार्टिसिपेटर हो, फैसिलिटेटर हो इन द कमीशन ऑफ क्राइम, लेकिन लेटर ऑन वो ये कहता है कि दूसरे जो क्रिमिनल थे या ऑफेंडर्स थे, इनके खिलाफ मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं और मैं ये जुर्म जो भी हुआ है, सरजद हुआ है, उसको मैं ट्रेस करवाने के लिए हेल्प आउट करूंगा स्टेट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। तो स्टेट जो है आर्टिकल 129 के तहत जो अप्रूवर बना सकती है, वादा माफ गवाह बना सकती है, और माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन ये जो एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी, एक शख्स जो है वो 1 महीने के लिए गायब रहता है और 1 महीना गायब रहने के बाद उसे अचानक से होश आती है, वो नमूदार होता है और उसका ज़मीर जागता है और 164 की स्टेटमेंट देने के लिए वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाता है। हमारे मुल्क में आल्दो के इस तरह की ट्रेडिशंस, रवायात जो हैं वो पहले से भी मिलती हैं कि लोगों के इस तरह ज़मीर जागते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर महीने बाद जाग जाते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत से केसेस के अंदर जो है वो लोग वादा माफ गवाह भी बने, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि हम जो वादा माफ गवाह बने थे ये हमारी कंसेंट के खिलाफ बनाया गया था, हमें अनड्यू प्रेशर के तहत, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत, और हमें माइल किया गया था, इंड्यूस किया गया था, आप गवाही दे और फिर हम आपको जाने देंगे, अदरवाइज आपको और आपके घर वालों की हमसे बहुत ज्यादा थ्रेट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आए तो सबसे पहले जिस यार्डस्टिक को या जिस क्राइटेरियन को डिटरमिन या डिसाइड या एजुडिकेट करने की जरूरत है वो यही है कि आया कि जी इस शख्स की जो स्टेटमेंट है वो फ्री कंसेंट के साथ है, और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये केस के दूसरे फैक्ट्स के साथ करैबोरेट भी करती है या नहीं करती।